हेलो एवरीवन, आप सभी का एसएसडी वर्ल्ड अपने ग्रुप के ऊपर स्वागत है आप सभी का। तो हम अपने सेट्स चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आ चुके हैं हम अपने लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। तो आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट्स को कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम किसको कवर करेंगे? टाइप्स ऑफ सेट्स को कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स को कवर करेंगे। अगर थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है तो हम सब सेट को भी देख लेंगे, सब सेट्स को भी कवर कर लेंगे। ओके, सब सेट्स के कुछ बेसिक कवर कर लेंगे। ओके जी, तो टाइप्स ऑफ सेट्स के साथ हम आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं प्यारे से इस चैप्टर को। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, टाइप्स ऑफ सेट्स। कॉपी अपने साथ लेके बैठना, कॉपी में ही हम सारा सॉल्यूशन वगैरह कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स। और हाँ, जिसको ही पता नहीं है कि इसके नोट्स भी मिलते हैं, तो अस्त्रा के नोट्स होते हैं, वेरी पावरफुल नोट्स होते हैं। आप जाके वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। वेबसाइट लाइव है बट उसमें थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम आ रही है। वेबसाइट का जो लिंक है, मतलब जो वेबसाइट है, वो जल्दी से जल्दी उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन वेबसाइट का जो लिंक है वो है क्या? रीब्रांड डॉट, बिना स्पेस के जी, ठीक है, बिना स्पेस के, एक भी वर्ड में स्पेस नहीं देना, ly/ऑफिशियल वर्ल्ड। हो सकता है साइन इन करने में थोड़ी दिक्कत आए और उसमें पचे रहोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे तुम्हारे लेक्चर्स, तुम्हारे क्लास न्यूक्लियस बैच के अंदर सब चीज हो रही होगी, ठीक है जी। न्यूक्लियस बैच में तुम्हारा अस्त्र वस्त्र के नोट्स आते हैं, ठीक है भाई। वेबसाइट हमने बना दी भाई अपनी। कैसा लगा जान के? रुको यार, मार्कर में इंक डाल लेते हैं। क्लास चालू होती है ना, जब ही मेरे को सब याद आता है। मार्कर में इंक, मार्कर में क्या प्रॉब्लम है, टेस्टर, सब एक ही टाइम पे आ जाता है भाई। ये बस माइक बीच में धोखा ना दे दे। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है जब माइक बीच में बंद हो जाता है ना और ये कॉल आने लग जाती है। देखो 1 मिनट वेट करना। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? तो चलिए जी। थोड़ी किसी की कॉल आ गई थी बीच में, तो इसलिए थोड़ा वीडियो दोबारा शूट करनी पड़ रही है। आ रहा है, आवाज आ रही है? चलो जी, चलो। टाइप्स ऑफ सेट हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहला जो टॉपिक इसमें होता है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। हमने सेट के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ली थी, है ना। सेट को कैसे लिखा जाता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब हमने देखा। और सेट में जो हम जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे नेचुरल नंबर को हम कभी ऐसे लिख देते हैं, डॉट 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 डॉट, तो कोई कुछ इतने नंबर तक ही लिखते हैं। किसी में एक भी एलिमेंट नहीं होता, है ना, और किसी में एक एलिमेंट होता है। तो ऐसे कुछ सेट होते हैं। बस यही अलग अलग प्रकार के सेट को हम टाइप्स ऑफ सेट में लिख देते हैं और इनके नाम दे देते हैं। कैसे? देखो, ध्यान से बस देखते चलो और सुनते चलो, सब क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। ऑन है माइक। तो चलो, सबसे पहला सेट जो आता है टाइप्स ऑफ सेट्स का, वो होता है तुम्हारा सिंगलटन सेट। कौन सा? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होते हैं? सिंगलटन सेट वो होते हैं जिनके अंदर सिंगलटन सेट वो सेट हैं जिनके अंदर
एक एलिमेंट हो भाई साहब, वन एलिमेंट आर प्रेजेंट, अरे इज प्रेजेंट आएगा ना, मैं भी, वन एलिमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल भाई साहब, एग्जाम्पल देख लो। क्या, जैसे कि कोई सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, बस ये सिंगलटन सेट है। इसके अंदर एक आदमी बैठा है, एक नंबर बैठा है, एक इंसान बैठा है। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट है, तो इसलिए ये एक सिंगलटन सेट है। एग्जाम्पल के लिए ए हो गया, है ना। इसमें भी इस पूरे सेट में एक ही तो एलिमेंट बैठा है, एक ही इंसान बैठा है, तो इसलिए ये भी क्या है, सिंगलटन सेट है जी। ओके, तो आगे ऐसे ये चलते जाएंगे, जिसमें एक एक एलिमेंट होगा जिस सेट में, उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है नल सेट। नल सेट का हम नल सेट का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। नल सेट, इसको हम और करके एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट, पता चल रहा है कुछ? अरे सेट को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, एम्प्टी यानी कि पूरा खाली सेट है, कोई सेट नहीं है, नल है एकदम, दिमाग खाली उस सेट का। ठीक है, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है, एम्प्टी सेट है, नल सेट है। इसको हम फाइव भी लिख रहे होते हैं। ठीक है, फाइव फाइव भी बोलते हैं, और ऐसे खाली ब्रैकेट करके भी छोड़ देंगे तो भी सही है। तो ये होते हैं तुम्हारे नल सेट और एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि, ध्यान से सुनना, मैं बोलता हूं क्या कि तुम्हारा, एक एग्जाम्पल सोचने दो बढ़िया सा जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, है ना। मैं बोलता हूं कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर सोचो जो ओड हो। दिमाग, मतलब कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होता है, टू। सोच लिया जी, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर सोच लिया, और कह रहा है ये ओड भी हो। अरे भाई टू इवन है, ओड कैसे हो सकता है? तो नहीं, ये एक नल सेट है, फाइव है, या ये पूरा खाली है। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। चलिए जी, अस्त्र का लेक्चर भी आ जाएगा इसका, वो जरूर देखना भाई साहब, तुम्हारे एक टच के लिए, एक रैपिड टच के लिए वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंगलटन सेट मैंने समझा दिया, नल सेट मैंने समझा दिया। अब एक आता है तुम्हारा कौन सा सेट भाई? ठीक है जी, ये दो सेट क्लियर है, पक्के से क्लियर है। तो कमेंट में एक बार फायर लिख दो भाई साहब, फायर का इमोजी छाप दो। ओके जी, चलिए चलिए, तो नल सेट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं, एक होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट, अरे ये फाइनाइट इनफाइनाइट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमसे बेहतर तो इनको कोई जानता ही नहीं है। एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट, ये हमने बचपन से पढ़ा है भाई, इसमें हम माहिर हैं, इसमें हम माहिर हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट यानी कि कुछ लिमिटेड एलिमेंट होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होंगे जी, काउंटेबल होंगे। ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड एलिमेंट होंगे, इस पे बैन लग रखा है, हाँ तुम इतने में ही रहोगे, फिक्स रहोगे। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मेरे को गिनती लिखनी है, एक से लेकर तीन तक मेरे को नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो एक से लेकर तीन तक मैं नेचुरल नंबर लिख दूंगा, एक दो तीन। ठीक है, तो ये फिक्स है, इसमें तीन ही एलिमेंट है, ये लिमिटेड है, इन पे बैन लगा हुआ है कि तुम तीन से आगे जा ही नहीं सकते। लेकिन 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 इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भाई फिक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मान लो इसको, ठीक है, ए सेट है, ये फिक्स है, कितने हैं, तीन है। लेकिन लेकिन इनफाइनाइट सेट में हम, ये कोई फिक्स नहीं होते, इनमें कितने भी सेट आ जाते हैं भाई साहब जिनको हम गिन नहीं सकते, यानी कि इनफाइनाइट अनकाउंटेबल होते हैं भाई, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर काउंट करने लगे तो पता नहीं जिंदगी कब निकल जाएगी। ठीक है जी, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं इनमें। माइक चल रहा है, माइक टेस्टिंग होती है। ठीक है, एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है फाइनाइट। तो इनफाइनाइट का ऐसे ही नेचुरल नंबर का एग्जांपल मान लेता हूं मैं,
अभी ये मैंने जो लिखा ना, इस पे ज्यादा गौर मत करना, ये अभी मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। अभी तुम इसको देख के कंफ्यूज हो रहे होगे, अभी मैं आगे इसको समझाऊंगा, या अभी समझा दूंगा ये समझा के, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ। इनफाइनाइट सेट, नेचुरल नंबर का एग्जांपल लेता हूं। मान लो नेचुरल नंबर का सेट है, तो मैं 1 2 3 4 ऐसे चलते जा रहा है, हम गिन ही नहीं पाएंगे भाई, काउंटिंग तो अनलिमिटेड है ना जी। तो ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, इनको हम गिन नहीं सकते, कहां तक जा रहे हैं हमें क्या पता भाई, गंगा पार यमुना पार या विदेश जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। देखो ये तुम्हें क्लियर है, ठीक है। अभी तक हमने 4 सेट पढ़े, सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा क्या, कौन सा सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, यानी कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अब हम पढ़ रहे हैं फाइनाइट सेट, जिसमें काउंटेबल एलिमेंट होते हैं, फिक्स एलिमेंट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और इनफाइनाइट सेट जिसमें अनकाउंटेबल होते हैं और हम उनको मतलब वो फिक्स नहीं होते, वो कितनी भी उनकी लाइन लग सकती है, ठीक है, जिनको हम गिन नहीं सकते। अब मैंने यहाँ पे ये कुछ करा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ये जो मैंने लिखा है ना, ये 3 लिखा है, इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। अरे पढ़ा है ये तुमने छोटी क्लास में, तुम भूल गए हो। तो चलो वापस से रिवाइज करते हैं इस कार्डिनल नंबर को। देखो यही मैं समझा रहा हूँ छोटे में, यहाँ पे आ जाओ। कार्डिनल नंबर देख लो अब ध्यान से, ये कार्डिनल नंबर की बीमारी को समझते हैं। अगर कोई सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3, अरे 3 4 5, 3 है, 3 4 5, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, ये मान लो कोई सेट ए है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें एलिमेंट कितने, 5 है ना, हम गिन पा रहे हैं 1 2 3 4 5, कितने इंसान बैठे हैं, 5 इंसान बैठे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, सेट ए के अंदर, वो होंगे 5। इसी को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इसमें कोई दिक्कत, अरे इसमें कोई दिक्कत भाई साहब जी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। इतना समझ में आ रहा है क्या, स्क्रीन पे सब दिख रहा है, दिख तो रहा है ना, दिख रहा है, चलिए। अरे यहाँ से गायब हो गया क्या, ये नीचे का हिस्सा दिख रहा है, देखता हूँ एक बार, देखता हूँ। चलो थोड़ा बहुत ही नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं, नीचे वैसे ही मैंने कुछ लिखा नहीं है। चलिए कार्डिनल नंबर क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, नल सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। अब तुम्हारा बचता है कौन सा बचता है भाई साहब, चलिए अभी देखते हैं। एक होता है इक्वल सेट, कौन सा सेट, अरे इक्वल सेट, नाम से पता चल रहा है कि दोनों के एलिमेंट जो होंगे, क्या अभी मैंने कार्डिनल नंबर समझाया। मान लो कोई सेट है ए, ठीक है, मान लो 1 2 3, कोई सेट है बी, मान लो, एग्जांपल दे रहा हूं अभी, ठीक है, एग्जांपल से जल्दी समझ में आ जाएगा। कोई सेट है 2 3 1, ठीक है। इक्वल सेट क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। क्या यही है, क्या यही है, नहीं जी, ये नहीं है, ये नहीं है। ओ माय गॉड, मैं कह रहा हूं ये जो नंबर ऑफ ये है, ये सेट दोनों बराबर होने चाहिए, यानी सेट ए जो होगा वो सेट बी के बराबर होगा। ये कह रहा है यार, थोड़ा सा फैन ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा ही देर मैनेज कर लेना, मेरे को गर्मी लग रही है बहुत, ठीक है। वैसे थोड़ा हिलेगा कैमरा, थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा यार, ठीक है ठीक है। एक घर घर बोलेगा, देखो हिल रहा है, आ रहा है भूकंप। चलो यार थोड़ी देर पढ़ लो, ठीक है, गर्मी लग रही। तो सेट जो होगा वो सेट बी के बराबर होगा, देखो। अरे भाई ये आगे पीछे हो सकते हैं, मैंने बताया था पहले लेक्चर में, ये दोनों बराबर ही लिखे हैं। अरे कॉमा से सेपरेट है तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी ए के बराबर होगा, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 2 3, सेट के एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वल सेट का एग्जाम्पल। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। ओलंपियाड आ चुका है, देना है दे देना, ठीक है। 24 तारीख को है, सिलेबस आएगा
सेट चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, हाँ जी, तो हम कर रहे हैं अभी सेट चैप्टर, ठीक है, कर रहे हैं। स्कूल वाले देंगे यार, चलो देखेंगे, स्कूल में करेंगे। एक होता है इक्विवेलेंट सेट। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है। अब ध्यान से सुनो कैसे कैसे। इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में डिफरेंस क्या है अभी बताता हूं, देखते जाओ अब बस तुम ध्यान से। इक्विवेलेंट सेट जो भी मैंने यहाँ लिखा था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये दोनों बराबर होने चाहिए तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, मान लो कोई सेट है ए, एग्जांपल है, ठीक है, यानी कि जितने लोग उसमें बैठे हैं वो सब बराबर होने चाहिए, ठीक है। और इक्वल सेट में जितने लोग बैठे हैं वो सारे हम शकल होने चाहिए एक दूसरे के, बस इतना याद रख लो। बहुत अच्छा समझा दिया। अब देखो यहाँ पे, इसमें कोई सेट है 1 3, इसमें एलिमेंट है 1 3 और इसमें एलिमेंट है 2 4। अब इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सेट ए के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। कितने हैं 1 2, भाई 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। और सेट बी के अंदर देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में कितने बैठे हैं 1 2, इसमें भी 2 बैठे हैं। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम सेम आ गया तो वो बन जाता है तुम्हारा इक्विवेलेंट सेट। और इक्वल सेट में अगर तुम्हें दोनों ही सेट भी हम शक्ल मिल गए तो वो हो जाता है क्या, इक्वल सेट्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब भाई साहब बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है ये चीज, ठीक है ठीक है। अब क्या रह गया तुम्हारा सिंगलटन सेट, मैंने समझा दिया। रिकॉल करते चलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना सिंगलटन, तो तुम सोचना कि सिंगलटन में क्या होता था। हमने सिंगलटन सेट कर दिया जिसमें एक एलिमेंट होता था, ऐसे सोचना है, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, नल सेट कर दिया, फिर हमने फाइनाइट देखा, फिर हमने इनफाइनाइट देखा, फिर हमने इक्वल देखा, फिर हमने इक्विवेलेंट देखा। तो इतने ही सेट, टाइप्स ऑफ सेट हमारे होते हैं, इतने ही टाइप्स ऑफ सेट होते हैं ना भाई, इतने ही होते हैं। हम्म। अब तुम अब तुम कर सकते हो एक्सरसाइज 1.2। ओके, लेक्चर के नोट्स एक बार देख लेना, अस्त्रा का लेक्चर भी देख लेना। तुम 1.2 करने के लिए बिल्कुल अवेलेबल हो, ठीक है, अवेलेबल हो भाई साहब, योग्य हो एकदम, सब कुछ कर लोगे अब तुम। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लिया करो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब एक्सरसाइज में हम एक एक क्वेश्चन, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तुम्हें एक एक क्वेश्चन ट्राई करना है। जो क्वेश्चन तुमसे ट्राई नहीं हो रहा है वो तुम कमेंट में करके बताओ। अब ये मत करना पूरी एक्सरसाइज ही छाप दी, हाँ भैया 1.2 मेरे से नहीं हो रही तो मैं, मेरे को पूरी एक्सरसाइज ही समझा दो। तो मैं भाई तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, एक दो क्वेश्चन हो, मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। तो देख लो, जिसमें तुम्हें डाउट आए वो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। ओके, तो हमारा ये टाइप्स ऑफ सेट्स भी पूरा हो गया अच्छे से। तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें भाई एनसीईआरटी की बुक उठानी पड़ेगी। एक मिनट में थोड़ा कैमरा सेट कर लूं, शायद इसमें आ नहीं रहा। एक दो, अरे यार अरे यार अरे यार, सिस्टम हिल गया, सिस्टम हिल गया, रुक जा रुक जा, इसको थोड़ा सा नीचे, बस बस रहने दे यार, जैसा है वैसा सही है। पता चला कि कुछ भी नहीं दिखेगा। चलिए जी, चलिए चलिए, कितने मिनट की वीडियो बन गई है, कितने मिनट की वीडियो बन गई है? अरे अभी तो बहुत टाइम है, हो जाएगा भाई, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, सनसेट पे चलते हैं चलो। अरे अभी तो बहुत टाइम है ना, है ना, है ना यार। हमारे सेट आ रहे हैं, सेट मतलब यूटी, यूटी कब होते हैं हमारे? तो 27 तारीख से हैं। तुम्हारे हो गए क्या? एक बार मेरे को बताओ जरा, तुम्हारे हो गए क्या? टाइप्स ऑफ सेट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम लोगों को, ये बता दो बस। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना इसमें? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? ये क्या हो गया, कांच का, अच्छा जी।
ठीक है जी। तो थोड़ा बहुत टाइम हम पे अब बच रहा है, सब सेट चालू करवा देता हूं मैं, थोड़ा सा देख लो, फिर लेक्चर को एंड कर देंगे सब सेट को समझने के बाद। ठीक है, सब सेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का बहुत भयानक सेट है। देख लो यार, अब देख लो, ध्यान से देखना। सब सेट आज के टॉपिक में कवर करा दूं, क्या बोलते हो? देखो सब सेट, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो सब सेट्स। मजा आने वाला है, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, मजा आने वाला है। देखो मान लो कोई सेट है 1 से लेके 10 तक, 10 तक, डर की 10 तक, 1 से लेके 10 तक सेट है। ठीक है, कोई सेट है ए जो 1 से लेके 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ओके जी, समझ में आया। 1 से लेके 10 तक कोई सेट है नेचुरल नंबर का, बिल्कुल, ये तो हमें पता चल गया। अब देखो, अगर कोई सेट दिया है बी और उसमें कहा है कि 1 से लेके 10 तक सारे और नंबर लिखने हैं, तो 1 3 5 7 9 ये और नंबर है, बिल्कुल बिल्कुल यही है ना। अब मैं पूछता हूं, क्या ये जो मैंने अंदर इंसान लिखे हैं, ये जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं सेट बी के अंदर, क्या वो सारे सेट ए के अंदर हैं? देखो और बताओ जल्दी से कमेंट में, और अपने दिमाग को जल्दी से समझाओ, बताओ, जल्दी से समझाओ और बताओ। हैं, दिख रहे हैं जी भाई? 1 भी दिख रहा है ये रहा, 3 भी दिख रहा है ये रहा, 5 दिख रहा है ये रहा, 7 है दिख रहा है, 9 है दिख रहा है। तो भाई बी के सारे एलिमेंट ए में है। जब भी किसी के सारे एलिमेंट किसी में हो, तो यानी कि बी जो है वो सबसेट है ए का, यानी ए इसका पापा है, ये ए में से ही बना है। समझे समझे समझे? ए पूरा पूरा की पूरा, पूरी की पूरी मान लो धरती है, धरती में से, इस धरती में से कुछ इंसान ये हैं। ठीक है, तो यानी कि बी जो है वो धरती में ही तो आ रहे हैं, बी जो है इस धरती में ही तो आ रहे हैं भाई साहब। ठीक है, अच्छा मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि 1 अगर ए के अंदर है तो वो ए से बिलोंग करेगा, नहीं बताया क्या? चलो देखूंगा मैं, अगले लेक्चर में समझाऊंगा, बता दिया होगा तो देखता हूँ मैं पिछले लेक्चर को खोल के। बी जो है वो सबसेट होगा ए का, कैसे पता चला? बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तो वो बी जो है वो सबसेट होगा ए का। ठीक है ठीक है, अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा है 3 4 5 6 7 8, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर ये 3 4 लिखा है ना, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये सेट नहीं है, ध्यान रखना है इसको। ये पूरा की पूरा एक एलिमेंट है जी, एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसमें फंसेंगे सब लोग। एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट कंसीडर होगा, ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट है, ये सेट के अंदर आ रहा है ना, तो एलिमेंट है। ठीक है, इतना बात तुम समझ जाओगे, इतनी बात तुम समझ जाओगे, समझ में आ रहा है? अब सेट ए, ये सब सेट तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से। सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सेट ए में होने चाहिए, यानी कि बी, जब ही बी जो है ए का सबसेट होगा। इसको, ये सबसेट का साइन होता है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है ठीक है, अब मैं एक चीज दिखाता हूं तुमको, देखो एक क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, और उसको करके भी बताता हूं। देखो यार ध्यान से सुनना, अगर ये समझ में आ गया तो सब चीज एनसीईआरटी हलवा लगेगी तुम्हें। कोई ए सेट है 1,2 1,2 कोई एक सेट है। ठीक है, तो अब मेरे को इसके सारे सबसेट लिखने हैं, सारे सबसेट लिखने हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, मैं कौन है ना, हाँ सब सही है। अब देखो सबसे पहले तो एम्प्टी सेट तो हर किसी में घुस जाएगा, वो होते हैं ना कुछ लोग टांग अड़ाने वाले बीच में काम के, तो ये एम्प्टी सेट हर सेट के सबसेट में टांग अड़ाता है। ठीक है, इतना बात याद रख लेना, एम्प्टी सेट जो है वो एकदम मतलब आग लगाने वाला है, यानी कि ये सबके बीच में आ जाता है, कहीं भी किसी के भी सेट में ये देख लो, सबके सब सेट में ये तुम्हें मिलेगा टांग अड़ाने के लिए। ठीक है, तो अब देखो
फिर क्या लिखना है, कोमा लगा के इसका सबसेट बना रहे हैं हम यहाँ पे, इसके सारे सबसेट में लिख रहा हूँ। पहले तो फाई आ जाएगा, ठीक है, यानी एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर ये अकेले अकेले आ जाएंगे, यानी कि सेट, ठीक है, ऐसे फिर अकेले अकेले आ जाएंगे। फिर अब हम इन दो को लेंगे, 1 और 2, ठीक है। तो ये इसके सारे सबसेट हो गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने सबसेट बन रहे हैं? मान लो ये दो एलिमेंट हैं और हमें पता लगाना है कितने सबसेट बन रहे हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसके लिए एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। यही है, यही है क्या, बताओ जल्दी। 2 की पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ सबसेट अगर हमें निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट, कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे चेक करने के लिए, तो वो होता है 2 की पावर n। अब 2 यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कितने हैं, 1 2 2 हैं। तो ये इसको सोल्व करो, 4 आ गया, यानी कि इसके जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। गिन के देख लो, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई डाउट बता दो भाई फटाफट, फिर हम इसको अभी क्लोज करने वाले हैं थोड़ी देर में। जल्दी बता दो, जल्दी। पावर सेट भी अभी बता दूं, बताओ। पावर सेट कुछ नहीं होता, पावर सेट अभी बताऊंगा। देखो ये समझ में आया ना तुम्हें, ये समझ में आ गया। सबसेट के अंदर ही एक होता है पावर सेट, पावर सेट, और एक होता है प्रॉपर सेट। अब ध्यान से समझना पावर सेट और प्रॉपर सेट को, पावर सेट और प्रॉपर सेट को। यूनिवर्सल सेट भी होता है पर हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। अब देखो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो अभी बता रहा हूं। अब पावर सेट हमें पता करना है, तो ये जो जितने भी सबसेट बने हैं ना, उन सभी का सेट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये जितने भी पावर सेट, मतलब ये जितने भी सबसेट लिखे हैं हमने, उन सभी का सेट क्या कहलाता है, पावर सेट। सबसेट का सेट पावर सेट, याद रख लो, सबसेट का सेट पावर सेट, ठीक है, सबसेट का सेट पावर सेट। अब ये तो प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट मतलब ये जो खुद है, ये जो खुद आया है ना, ये यहाँ पे, इसको हटा दिया, ये जो एलिमेंट बचे ये हो गए प्रॉपर सेट, 5 1 और 2। प्रॉपर सेट मतलब खुद को मार दिया, खुद को मार दिया, ठीक है, खुद को हटा दिया, खुद को मार दिया, ठीक है, ठीक है, सुसाइड कर लिया। ओके 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 जी। अरे भाई बता दो यार, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? चलो अब मैं 3 डिजिट का भी करके बता देता हूं। मान लो कोई सेट है बी, लिखा है 1 2 3, और इसके सबसेट बताने हैं, तो पहले तो देख लो इसमें कितने सबसेट होंगे, टोटल कितने एलिमेंट है, टोटल सबसेट होते हैं 2n, तो 1 2 3, 3 एलिमेंट है, यानी टू n की एल की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो 8 सबसेट बनेंगे इसके टोटल। तो पहला 5 सबके बीच में टांग अड़ा देगा। अब ये अकेले 1 2 3, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यार, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, 3। अब फिर ये 1 को 2 के साथ करो, 1 2, अब ये 1 को 3 के साथ करो, 1 3, ठीक है। अब ये 2 को उठा लो, 2 को 3 के साथ करो, 2 3, और ये पूरा पूरा आ गया, 1 2 3, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दिख रहा है। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया, रुक जाओ थोड़ा, कैमरामैन फोकस करिए जी। हाँ अब दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, अब दिख रहा है। चलो चलिए यार, माइक चल रहा है भाई। अब मैं पूछूं इसका पावर सेट क्या होगा? भाई पावर सेट होता है सभी सेट का सेट, इन सभी सबसेट का सेट क्या होता है, पावर सेट। तो ये हो गया तेरा पावर सेट, ठीक है। अब मैं पूछूं प्रॉपर सेट क्या होगा? प्रॉपर सेट, इसको हटा दो, इन सभी का सेट, खुद को मार दिया इसने, तो जितने सबसेट बने अब वो क्या हो गया, प्रॉपर सेट हो गया, ठीक है। तो अब मैंने यहां लिख दिया 1 2 3, तो अब इसमें देखो 8 ही एलिमेंट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा सबसेट। सबसेट सबसेट क्लियर है,
सबसेट सबसेट क्लियर है। अगर कोई किसी चीज का सबसेट नहीं है, जैसे कि कोई सेट है ए 1 2 3, ठीक है। अरे यार बहुत गर्मी लग रही है। अगर कोई किसी चीज का सबसेट नहीं है तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, बस इतना याद रखो अभी। और बाकी सब कल के लेक्चर में मैं तुम्हें कंटिन्यू करता हुआ मिलूंगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। बिलोंग बिलोंग वाला सबसेट वगैरह मैंने समझा दिया, बिलोंग वगैरह मैं कल समझाऊंगा। और कल हम क्या क्या देखने वाले हैं ध्यान से सुन लो। ये तुम्हारी बुक है, बुक के अंदर आधे क्वेश्चन तो तुम अब कर लोगे शायद, है ना। ये सबसेट तो मैंने समझा ही दिया है। पहला क्वेश्चन तुम ट्राई करके लाना, जो समझ ना आ रहा है वो कमेंट में पूछ लेना। और 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 बस। और फोर्थ क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। पहला और फोर्थ क्वेश्चन कर लेना, पहला और फोर्थ क्वेश्चन कर लेना 3 पॉइंट नहीं 1.3 का, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग टू, अगैरह वगैरह चीज पढ़ेंगे हम कल। फिर हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, और इस चैप्टर को कर रहे होंगे विदा, किसके साथ, यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ। तो इसी के साथ हमारा ये जो 3 पॉइंट अरे यार 3 पॉइंट बार बार क्यों याद आ रही है मेरे को, 1.3 एक्सरसाइज के यही क्वेश्चन करने हैं हमको, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, टाइप्स ऑफ सेट एंड सबसेट, यहीं पर खत्म हो जाता है। सबसेट मैंने पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब तुम्हें अगले लेक्चर से वो ही समझाऊंगा जो मैंने अभी बताया, ठीक है, ठीक है। सबसेट हमारा क्लियर हो गया है। तो थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। एसएसजियंस अब वापस आएंगे और अपना विजय का परचम लहराएंगे। हम क्लास 11th में भी 10th की तरह हम इसको भी क्रैक करके दिखाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आप सभी लोगों से, और इस चैप्टर को भी जल्दी हम खत्म कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत दिन के लिए, मतलब देखते हैं जब भी टाइम मिलेगा, जब मैं इसके लिए लेक्चर की वीडियो डाल दूंगा। कीप लर्निंग, कीप साइनिंग, SSG वर्ल्ड। Thank you so much for taking this session. Bye bye. Take care so much.